देश में साइबर ठगों के खिलाफ गुजरात सरकार द्वारा अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की गई। और आपको बता दें कि डिजिटल फ्रॉड का एक जो सबसे अहम कंपोनेंट है वो है मनी का ट्रांजैक्शन, पैसे का ट्रांजैक्शन, जो कि भारत के अंदर ही होता है। भारत में इन साइबर फ्रॉड्स द्वारा म्यूल अकाउंट्स यानी भाड़े के अकाउंट्स हायर किए जाते हैं और उसके ज़रिए पैसे का ट्रांसफ़र होता है और ये सारा पैसा जो है ये फिर चीन में बैठे अपने आकाओं तक पहुंचाया जाता है, अलग अलग तरीके से कन्वर्ट करके। गुजरात सरकार ने ऑपरेशन म्यूल हंट चला करके अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है। करीब 534 एफआईआर सिर्फ 10 दिन के अंदर रजिस्टर की गई हैं और 489 एक्यूज जो हैं उनको अरेस्ट किया गया है। करीब 1706 करोड़ रुपए के जो घोटाले हैं उनसे संबंधित डिटेल्स जो हैं उसको लेकर के ब्लॉक किया गया है। मैं गुजरात के गृह मंत्री और उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी से ये जानना चाहता हूँ कि ये जो डेटा हम देख रहे हैं, ये अगर हम डिजिटल फ्रॉड के व्याप की बात करें तो 1 साल के आसपास का डेटा है ये। मतलब अगर इसको आप देखने जाएं 10 दिन में कैसे पॉसिबल हो सकता है ये? देखिए, ये खास तौर पे हम लोग पिछले 10 दिन पहले जब ये ऑपरेशन चालू हुआ उससे 10 दिन पहले तक हम लोग ने बैंक अकाउंट्स जो है, खास तौर पे कोई क्राइम के अंदर पाए गए हो या फिर उस वो बैंक अकाउंट में ट्रांजैक्शन एबनॉर्मल तरीके से चल रहे हो, उसका एक पूरा डेटा तैयार किया था। वो डेटा को लेके हम लोग ने 8 तारीख को सुबह 8 बजे पूरे गुजरात के सभी पुलिस आयुक्तों के साथ बैठ के एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैंने सबको सूचना दी थी कि ऑपरेशन म्यूल हंट हमें आने वाले 1 वीक तक चलाना है। वो 1 वीक के बदले हमने 10 दिन के अंदर खास तौर पे ये पूरे अकाउंट्स को सभी डिस्ट्रिक्ट्स को दिए थे। वो डिस्ट्रिक्ट्स ने अपने अपने एरिया में जो अकाउंट्स लागू हो रहे थे, ऐसे साइबर ठगों के जो पैसे हैं वो इस प्रकार के अकाउंट्स को खास तौर पे वो लोग कमीशन देके ऐसे लोगों को पास से वो अकाउंट्स भाड़े लेते थे जिनको ज़रूरत होती थी। और ये अकाउंट होल्डर्स को क्या एकदम आसान से पैसे कमाने का रास्ता जो नया दिखा था, उसके झांसे में आके ऐसे लोग नए नए अकाउंट्स खोल के ऐसे साइबर क्रिमिनल्स को, जो बड़े क्रिमिनल्स है जो देश में नहीं, चाइना है, कंबोडिया है और कई देशों में बैठ के ये साइबर स्कैम्स जो करते हैं, ऐसे लोगों के शिकार बने हुए थे। ऐसे लोगों के जो ये अकाउंट नंबर्स थे उस पे हम लोग ने एक हल्ला बोल किया था और 10 दिन के अंदर जैसे आपने बताया कि करीबन 500 से ज़्यादा लोगों पे ये केसेस किए गए। 1700 करोड़ से ज़्यादा का ये कुल मिला के ये ट्रांजैक्शन हुआ था यही अकाउंट से। ये एक शुरुआत है। मेरा ये मानना है कि इस प्रकार से क्राइम जो बनेगा, जहाँ पे पैसे जाने वाले हैं जो अकाउंट्स में, उसको हमने बहुत बड़े पैमाने में गुजरात के अंदर, खाली ऐसा नहीं कि गुजरात के ही स्कैम्स थे। 1700 करोड़ का स्कैम खाली गुजरात का है। उसके अलावा हज़ारों केसेस बाहर के राज्यों के भी हो सकते हैं जो ये अकाउंट्स में पैसे आए थे। तो सब इंटरलिंक्ड होते हैं। ये केवल गुजरात के या केवल अहमदाबाद या कोई एक पर्टिकुलर एक स्टेट्स के नहीं होते। तो इसमें हमने जो प्रोएक्टिव काम किया है, तो ये एक पूरा बहुत बड़ा नेटवर्क जो बाहर बैठे हुए ये साइबर ठगों का था, जो नेटवर्क था, वो नेटवर्क को तोड़ने में सफलता प्राप्त हुई है। ये पूरी तरह से नहीं टूटा है। ये पूरी तरह से तभी टूटेगा जब पूरे देश में इस प्रकार से अलग अलग राज्यों में म्यूल अकाउंट्स पे जब एक्शंस लिए जाएंगे। देखिए, ये एक हमने देखा जितनी बार भी इस तरह के फ्रॉड सामने आते हैं या जब क्रिमिनल्स पकड़े भी जाते हैं तो एक सबसे बड़ा कंसर्न जो अब तक आ रहा था सामने वो यही था कि इन म्यूल अकाउंट्स को कैसे हैंडल किया जाए। क्योंकि बड़ी आसानी से अकाउंट खुल जाते हैं और इसमें ट्रांजैक्शन भी हो रहा था। और यही इनफैक्ट बाहर से बैठ करके जो रैकेट चल रहा है, देश के अंदर यही एक लिंक है। और ये इसलिए मैं जानना चाहता हूँ कि कितना सिग्निफिकेंट होगा ये जो ऑपरेशन हुआ है आगे के लिए। मैं खास तौर पे ये मानता हूँ कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण और ये बहुत ही उपयोगी ऑपरेशन होने वाला है, क्योंकि प्रोएक्टिवली ये एक ही काम है जो हम कर सकते हैं। बाकी जो भी काम है साइबर क्राइम से बचने के लिए, वो जो व्यक्ति पे कॉल आ रहा है उसकी समझ पे है सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़ है वो हाँ, समय पे कॉल कर ले, समय पे पुलिस का संपर्क करे तो भी बच सकते हैं। एक ऐसी चीज़ थी जहाँ पे पैसे आने वाले हैं, ऐसे ही अकाउंट्स को आप पहले से कहीं ना कहीं जो एबनॉर्मल दिख रहे हैं, ऐसे अकाउंट्स पे एक्शंस लिए गए। ये
ये बहुत ही पेचीदा मामला है। साइबर क्राइम मतलब जितना दिखता है उतना ईज़ी मामला नहीं है। उसको उसको रोकना, उसको कंट्रोल में लाना ये अपने आप में एक बहुत चैलेंजिंग काम है। लेकिन ये चैलेंजिंग काम में प्रोएक्टिव अगर कुछ कर सकते हैं तो म्यूल अकाउंट्स पे हमें रोक लगानी पड़ेगी और वही म्यूल अकाउंट पे रोक लगाने का ये एक ऑपरेशन था, जो 10 दिन के अंदर गुजरात पुलिस ने आज तक का सबसे ऐतिहासिक काम गुजरात पुलिस द्वारा हर एक यूनिट द्वारा ये किया गया है। इसको दूसरे स्टेट सब कैसे रिप्लिकेट कर सकते हैं, क्योंकि इसी आपने तरीके से पूरा आपने एक प्रोटोटाइप देखा तैयार कि कर दिया। हमने पहले सबसे पहले बैंक्स के जनरल मैनेजर्स से मैंने खुद ने मीटिंग की, फिर एसीएस होम द्वारा मीटिंग की जा रही है, किस प्रकार से बैंक्स और पुलिस साथ में मिलकर उस पर काम किया जाता है, उसका एक पूरा हम लोग ने अकाउंट्स तैयार किए। फिर जैसे ही 1930 पे कॉल आता है तो बैंक्स द्वारा अगर एक बैंक के अंदर एक नोडल ऑफिसर बनाया जाए, क्विकली जितना क्विकली पुलिस के वहाँ से वहाँ माहिती जाती है तो बैंक्स द्वारा वहाँ पे ही वो अमाउंट्स ब्लॉक की जाए। तो ये पूरी एक सिस्टम बनाई हम लोग ने और वो सिस्टम के कारण आज हम लोग ने ये 30 दिन में पहली बार ऐसा हुआ है कि 5 दिन 100% अमाउंट हम लोग ब्लॉक करने में सफलता प्राप्त हुई है। और मैं मान रहा हूँ कि हम लोग धीरे धीरे जिस प्रकार से मेहनत कर रहे हैं तो आने वाले दिनों में 100% सफलताएं मिलेगी, ऐसा मेरा स्पष्ट मानना है। ये एफोर्ट्स भी डेटा शेयर करता है, हम देखते हैं उसकी वजह से कई जो इस तरह के अकाउंट्स हैं वो ब्लॉक तो हो जाते हैं, लेकिन हम देखते हैं उतनी तेज़ी से नए अकाउंट्स भी सामने आते हैं। सबसे बड़ी समस्या वही है। तो क्या लगता है इस ऑपरेशन के बाद उस तरह के जो इश्यूज हैं उसको हैंडल करने में कितना सफलता मिलेगी, क्योंकि ये एक मेजर क्रैकडाउन है। तो ऐसे में आपको लगता है कि जो नए अकाउंट्स हैं वो खुलने में टाइम लगता है या फिर उसको कर्टेल करने में सफलता मिलेगी? देखिए ये मूवमेंट के कारण गुजरात भर में लोगों तक ये बात पहुंची है कि भाड़े पे या चंद पैसों के लालच में अगर ये गलत काम करेंगे तो बहुत ही लंबी कार्रवाई होगी। और ये डर के कारण मैं ये मान रहा हूँ कि इसमें काफ़ी सफलता गुजरात पुलिस को प्राप्त होगी। लेकिन लालचू लोग भी होते हैं, आप भी समझते हो। तो ऐसे लोग हम लोग प्रोएक्टिवली इस दिशा में एआई टेक्नोलॉजी, ह्यूमन इंटेलिजेंस के माध्यम से प्रोएक्टिवली क्या कर सकते हैं वो दिशा में हम लोग लगातार उसमें प्रयास में हैं। तो खाली ये 10 दिन का ये ऑपरेशन नहीं था, ये ऑपरेशन को हम लगातार चालू रखेंगे और इस प्रकार के जो अकाउंट्स ध्यान में आएंगे उसको ब्लॉक करते जाएंगे और ऐसे लोगों को पकड़ा हमने जाएगा। देखा 489 एक्यूज पकड़े हैं, तो इसमें बड़ी संख्या में हो सकता है बेनिफिशियरीज भी हों जो इन्वॉल्व हों इस तरह के प्रोसेस में, जिनका क्रिमिनल। ऐसे तो मोटा मोटी तो ये लोग कमीशन एजेंट जैसे ही है जिसने अकाउंट्स भाड़े दिया है, तो ऐसे लोगों को पकड़ने का ही काम चालू है और उसकी तहकीकात चल रही है अभी कि कुल मिला के इससे ज़्यादा भी अगर कोई अकाउंट्स है, म्यूल अकाउंट्स जो एबनॉर्मल अभी नहीं दिख रहे उसके नेचर वाइज, लेकिन उसको हम कैसे पकड़ पाए, तो उसके लिए भी हमारी टीम उस पर भी डिटेल्ड वर्क कर रही है। तो देखते हैं आगे कैसे उसको निपटा जाएगा। हर्ष भाई, जैसे आपने भी बताया आप लोगों ने बैंक्स के साथ कोऑर्डिनेट किया, इस पूरे प्रोसेस में बैंकिंग सिस्टम जो है वो एक बड़ा स्टेक होल्डर है, तो वहाँ कैसे करेक्टिव मेजर्स लाने हैं? पुलिस के पास जब भी माहिती आती है तो सबसे पहले पुलिस माहिती देती है बैंक्स को। तो बैंक्स तो सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है। अगर बैंक्स उसको सही समय पे ब्लॉक नहीं करेगी तो वो पैसे हम नहीं बचा पाएंगे। तो बैंक्स द्वारा भी बहुत ही सिंसियरली काम किया जा रहा है। आपने अभी एक किस्सा देखा होगा, अहमदाबाद के जनरल मैनेजर ने एक बुजुर्ग व्यक्ति कई ये डिजिटल अरेस्ट का शिकार बन गए थे, लेकिन वो बैंक मैनेजर की स्मार्टनेस के कारण, जयेश गांधी करके वो बैंक मैनेजर थे, उनको लगा कि ये एबनॉर्मल इतने पैसे इतने साल से बचत किए हुए और एक ही साथ उठा रहे और उनके चेहरे पे जो डर उनको दिखी तो उनको समझ में आ गया कि ये गलत हो रहा है शायद कुछ। तो उन्होंने पुलिस को संपर्क किया, पुलिस वहाँ पहुंची, वो जो बुजुर्ग थे उनको समझाने में हम सफल हुए। तो वो बुजुर्ग ने फिर पूरी स्टोरी कही। तो कई जगह पे ऐसा है कि बैंक मैनेजर्स भी इतने स्मार्ट है कि इनकी वजह से इंडिविजुअल अप्रोच है, लेकिन इंस्टीट्यूशनल कैसे बना पाए उस पर हम लोग काम कर रहे हैं अभी। और क्या लगता है डिटरेंट इफेक्ट क्या होगा इस ऑपरेशन का? मैं ये मान रहा हूँ कि इसके कारण कहीं ना कहीं इस प्रकार के भाड़े अकाउंट्स तो गुजरात में अभी के समय तो एटलीस्ट उस पर दर पैदा कर पाए हम लोग, लेकिन इतने से ही संतोष मैं नहीं प्राप्त कर पा रहा हूँ। मुझे इसके लिए और भी काम करना पड़ेगा, हमारी टीम को भी और काम करना पड़ेगा। हम उसी दिशा में काम कर रहे हैं। ये एक जैसा कि गुजरात के उप मुख्यमंत्री बता रहे हैं कि एक अहम स्टेप था, एक मेजर ड्राइव थी जिसकी वजह से फिलहाल 100% इस तरह के जो म्यूल अकाउंट्स हैं उसको ब्लॉक कर पाई है गुजरात पुलिस। लेकिन
सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसको कैसे आगे रिप्लिकेट किया जाए, दूसरे स्टेट्स में पहुंचाया जाए, इसको इंटरलिंक किया जाए पूरे प्रोसेस को, ताकि जो इस तरह के अकाउंट्स हैं उसका उपयोग ही पहली स्टेज पे रोका जा सके। और ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल जो है वो सेट किया है गुजरात सरकार ने उस दिशा में। गुजरात में चलाए गए ऑपरेशन म्यूल हंट में अब तक 500 से ज़्यादा केसेस जो हैं वो रजिस्टर किए गए हैं। अपने आप में एक इतने बड़े वॉल्यूम का ऑपरेशन किस तरह से कोऑर्डिनेट हुआ, कैसे इन अकाउंट्स को ट्रैक किया गया, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ साइबर सेंटर फॉर एक्सीलेंस के चीफ डॉक्टर राजदीप झाला हैं, जहाँ से ये पूरा ऑपरेशन जो है वो कोऑर्डिनेट किया गया था। हम ये जानना चाहते हैं कि इतने सारे अकाउंट्स एक साथ कैसे ट्रैक किए गए और इतने कम समय में, अभी 10 दिन के आसपास का समय हुआ है और आप लोग 500 से ज़्यादा एफआईआर्स रजिस्टर कर चुके हैं पूरे। जी, जो डेटाबेस होता है सेंट्रलाइज्ड नेशनल डेटाबेस, वो I4C के पास मेंटेन होता है। सो उसमें हमने I4C का डेटाबेस, समन्वय पोर्टल, प्रतिबिंब है उसका एक पार्ट, फिर NCCERP पोर्टल और जो अपनी 1930 हेल्पलाइन में जो कॉल आते हैं उन सभी डेटा का बहुत डिटेल में एनालिसिस किया। ये एनालिसिस करने के बाद हमने कुछ एक ऐसे अकाउंट्स निकाले जिन नंबरों पे साइबर क्राइम के पैसे आ रहे थे और उसी अकाउंट में से चेक में विड्रॉ किए जा रहे थे या तो ATM विड्रॉल थे। सो ऐसा डेटा हम लोगों ने पूरा तैयार करके एक्शनेबल इनपुट करके डिप्टी CM श्री और DGP श्री गुजरात स्टेट की सूचना से एक पूरे स्टेट में ऑपरेशन म्यूल हंट ड्राइव चली। इस ड्राइव में जो डेटाबेस दिया गया था सारे यूनिट्स को, सब ने बड़ी मेहनत करके उसमें से 549 ऑफेंस रजिस्टर किए, 506 जितने एक्यूज को अरेस्ट किया गया और जिन अकाउंट पे ये कार्रवाई हुई वो अकाउंट की संख्या 793 है और पूरे इंडिया के 3500 से ज़्यादा ऑफेंसेस इसमें डिटेक्ट हो रहे हैं, जिसमें गुजरात के 440 जितने ऑफेंसेस है। और ये पूरा जो डिटेक्शन हुआ उसका अमाउंट है वो 1850 करोड़ रुपीस का है, जिसमें से 100 करोड़ के लमसम अमाउंट इन अकाउंट्स के द्वारा चेक विड्रॉ या तो ATM विड्रॉ किए गए थे। अभी भी 3000 जितने यूजर्स जो है उनको नोटिस पे और उनका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, अभी भी चल रहा है जी। मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो इस डेटा पे आपने पहुंची, ये डेटा डिराइव कैसे किया गया, कितने समय की मेहनत लगी उसके पीछे? ये जो डेटा है पिछले 10 महीने का डेटा एनालिसिस किया गया और ये एनालिसिस करने में 1 या 1.5 महीने जितना टाइम लगा और DGP श्री की सूचना से इस ड्राइव के दरमियान साइबर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में 24/7 हेल्पलाइन भी चलाई गई ताकि फील्ड यूनिट को कहीं पर किसी अकाउंट या किसी के बारे में कोई भी डिटेल और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो यहाँ से वो सपोर्ट की भी व्यवस्था की गई थी। तो इसमें पहले से कोई एफआईआर या कोई इंटीमेशन किसी भी प्रकार का जनरेट नहीं हुआ? इसमें इंटीमेशन जनरेट हो जाता है क्योंकि ये अकाउंट साइबर क्राइम में यूज हुए थे, तो 1930 पे जब भी किसी भी पूरे भारत एजेंसीज के लिए, लेकिन जो एक्यूज्ड हैं उन तक कोई जानकारी ना उन तक कोई जानकारी ना पहुंचे, इसी तरीके से सिक्योर चैनल से ये पूरा डेटा और जिस यूनिट का जितने अकाउंट है उनको उतने अकाउंट का डेटा देकर ये कार्यवाही की गई है। तो कोई पहले से एफआईआर वगैरह रजिस्टर नहीं? इसमें से कुछ एक केस निकले जिसमें पहले से रजिस्टर हुई थी, क्योंकि ये 10 महीने का डेटा है तो कुछ एक केस इसमें एफआईआर रजिस्टर हुई थी। सो इसीलिए जो डिटेक्शन का फिगर है वो इतना बढ़ा जा रहा है। तो आपके हिसाब से ये जो अब निकल के आया है पूरा ये एनालिसिस जो आपने किया है, जो भी सारे फैक्ट्स जो सामने आ रहे हैं, ये कितने सिग्निफिकेंट हैं? क्योंकि म्यूल अकाउंट्स वो कंपोनेंट है पूरे डिजिटल फ्रॉड का जो एकमात्र आपके पास साधन है इंडिया में इसको डिटेक्ट करने का या इंडिया में इसको रोकने का, डिटर करने का। बिल्कुल आपने सही बताया, क्योंकि कोई भी साइबर क्रिमिनल कहीं से भी क्राइम कर ले, उसको पैसे तो चाहिए, पैसे के लिए उसको इंडियन अकाउंट्स चाहिए। सो क्राइम की जो शुरुआत होती है उसके बेस में म्यूल अकाउंट से, इसीलिए हमने इसके ऊपर स्ट्राइक करने की शुरुआत की, क्योंकि अगर म्यूल अकाउंट मिलना मुश्किल हो जाएगा तो साइबर क्रिमिनल का जो मोटिव है इकोनॉमिकल गेन, उसमें बहुत बड़ी इफ़ेक्ट आएगी और साइबर क्राइम में उसकी इफ़ेक्ट दिखेगी। ये जो गुजरात में पहली बार इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ, ये बहुत सिग्निफिकेंट है और बड़ी मात्रा में पकड़े गए और इससे जो दूसरे लोग हैं
वो भी सोचेंगे कि म्यूल अकाउंट दे देने से या अपना अकाउंट किराए में देने से अपने खिलाफ भी कानूनी कार्यवाही हो सकती है। सो इसका एक बड़ा इफेक्ट आएगा और सिमिलर ऑपरेशंस हर जगह होंगे तो धीरे धीरे साइबर क्राइम पे बहुत बड़ी सफलता हासिल होगी। ये जो एक्यूज पकड़े गए हैं करीब 506 जो आप अब तक बता रहे हैं, क्या ये कमीशनिंग का काम कर रहे थे या ये विक्टिम्स भी थे इनमें से? मोस्टली जो अरेस्ट हुए हैं पूरे स्टेट में वो कमीशनिंग का काम करते थे। जनरली जो अकाउंट होल्डर होता है वो मंथली रेंट पे भी देता है अकाउंट, और जो अमाउंट आती है उस पे 1 या 2% कमीशन भी लेता है। उसके ऊपर हैंडलर होते हैं जो अकाउंट हैंडल करते हैं, उसके ऊपर कैश में पूरा पैसा निकालने के बाद या तो हवाला या तो यूएसडीटी में कन्वर्ट कराने का काम करते हैं, फिर यूएसडीटी कन्वर्टर होता है और फिर वॉलेट्स इस्तेमाल होते हैं। सो ये सारे लेयर जो है वो पेमेंट प्रोसेसिंग के लिए साइबर क्राइम में इस्तेमाल होते हैं। सो जो अरेस्ट हुए हैं ये सारे इसी प्रोसेसिंग का कोई ना कोई चेन पार्ट है। विक्टिम्स को अभी बिल्कुल, विक्टिम कोई भी परेशान ना हो, जैसे गलती से किसी के अकाउंट में पैसे आ गए तो उसकी भी गुजरात पुलिस ने बड़ी सहूलियत से काम किया है ताकि किसी भी निर्दोष आदमी को ये न लगे कि मैं फंस गया हूँ क्योंकि मेरा अकाउंट तो मेरी जानकारी के बगैर कोई यूज़ कर रहा था। तो स्टेट में ऐसे भी बहुत सारे किस्से हैं कि उनकी विटनेस बनने से उनके आगे के चैनल पकड़े गए और उनको पता भी नहीं था कि मेरा अकाउंट इसमें यूज़ हो रहा है। मूल मकसद ये था इसका सर के जो अकाउंट्स रेंट पे दे रहे हैं वो भी रुकें और इस तरह के जो कमीशनिंग के चैनल्स ऑपरेट कर रहे हैं उन पे भी लगाम लगे। कितनी सफलता इससे मिलेगी, क्योंकि एक साथ इतना बड़ा बल्क में ऑपरेशन होना? इसमें बहुत बड़ी सफलता मिलेगी कि छोटे से गांव से लेकर बड़े से शहर तक के सिंडिकेट के मेंबरों को पकड़ा गया है। सो डाउन द लाइन ये गुजरात पुलिस का मैसेज बहुत क्लियर जाएगा कि किसी भी प्रकार की साइबर क्राइम में अगर आपका इन्वॉल्वमेंट है सो पुलिस कभी भी किसी भी वक्त आप तक पहुंच सकती है। तो इसका एक बहुत बड़ा इफेक्ट जाएगा क्योंकि ये हर एक डिस्ट्रिक्ट, हर एक सिटी, हर एक तालुका में ये ड्राइव चली है। सो इसका मेरे ख्याल से इसका बहुत फ़ायदा होने वाला है। एक और एंगल से पूछना चाहता हूँ आपसे कि जैसे हर बार हम देखते हैं कि डेली जो कॉल्स आते हैं साइबर ठगी के, ये जो ऑपरेशन चल रहा है इसकी वजह से क्या उन कॉल्स में कोई कमी आई है? बिकॉज जब अकाउंट्स ही अवेलेबल नहीं होंगे तो जाहिर सी बात है कि जैसे आप बता रहे हैं कि इस तरह के इकोनॉमिक गेन के जब चैनल्स अवेलेबल नहीं होंगे तो शायद उनका ऑपरेशन भी अनफल होगा। अभी ये कहना थोड़ी जल्दबाजी होगी, इसका इफेक्ट जो आएगा वो थोड़े टाइम में आएगा। बट एक इफेक्ट आया है, एक ट्वीट भी आया था कि अब जो गेमिंग में या फ्रॉड में जो बाहर वाले हैं उनका कहना ये था कि गुजरात के अकाउंट मत दीजिए। सो क्रिमिनल तक भी ये मैसेज बहुत क्लियर गया है कि गुजरात में अगर आप म्यूल अकाउंट खोलोगे तो कहीं ना कहीं पकड़े जाओगे या तो आपका अकाउंट जो है वो फ्रीज हो जाएगा। दूसरे स्टेट्स इसको कैसे रिप्लिकेट कर सकते हैं? सिमिलरली हर एक स्टेट के पास I4C वगैरह का ये पूरा नेशनल डेटा है, उसी डेटा के ऊपर काम करके अगर हर एक स्टेट में ये ड्राइव होगी तो डेफिनेटली साइबर क्राइम पे बहुत बड़ा इफेक्ट आएगा। एक और इम्पॉर्टेंट बात है सर कि जो बैंकिंग सिस्टम है हमारा वो एक बड़ा मेजर स्टेक होल्डर है इस पूरे प्रोसेस में। क्या ऐसी कोई व्यवस्था इस एक्सरसाइज के दौरान कुछ निष्कर्ष निकले हैं जिससे बैंक्स को ये पता चले कि इस तरह के चैनल्स को कहाँ बंद किया जाए? रिसेंटली ये जो पूरा ऑपरेशन हुआ उसमें जो अकाउंट्स म्यूल अकाउंट होते हैं उसके कुछ एक पर्टिकुलर सिम्टम्स जैसे होते हैं, उसका एक पैटर्न होता है। सो ये ड्राइव के दरमियान जो पैटर्न निकला वो DGCID क्राइम और DGP गुजरात के जरिए हम लोगों ने RBI के माध्यम से सभी बैंकों को दिया है कि अगर इस टाइप का पैटर्न किसी भी अकाउंट में मिलता है सो प्रोएक्टिवली हमें इतला कीजिए ताकि हम लोग साइबर क्राइम को प्रिवेंट कर पाए। दूसरा, रिसेंटली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का भी जजमेंट आया है कि बैंक के सर्वर को AI बेस्ड इतना स्मार्ट करना है कि वो सर्वर ही आइडेंटिफाई कर ले कि ये जो ट्रांजैक्शन हो रहा है ये सस्पिशियस ट्रांजैक्शन है। सो धीरे धीरे ऐसे ऑपरेशनों से हमें एक पैटर्न देखने को मिलेगा जिस पैटर्न के जरिए हम लोग बैंक की हेल्प से और RBI की हेल्प से ये क्राइम को प्रिवेंट भी कर पाएंगे। मुझसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। जी।